चलिए, तो लगातार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। बालोद से इस वक्त हमारे साथ मोहनदास मानिकपुरी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। बालोद में फिलहाल मतदान को लेकर क्या स्थिति देख पा रही है, आप बताएं मोहन विस्तार से। है और यहाँ पे देखा गया कि हम इस वक्त मौजूद हैं एक आदर्श मतदान केंद्र में, जहाँ इस मतदान केंद्र को बेहद आकर्षक ढंग से डेकोरेट किया गया है। और यहाँ पर हम देखे हैं कि सुबह 7 बजे से ही, यानी 7 बजे के पहले से ही मतदाता जो है वो मतदान करने के लिए मतदान केंद्र में पहुंच चुके थे और 9 बजे से 10 बजे के बीच में लगभग 38% यहाँ पर मतदान भी हो चुका है। अभी हम इस वक्त जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पे लगातार जो मतदाता हैं उनके आने का क्रम जारी है। और हम ये बता दें कि बालोद जिला में लगभग 6,51,389 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इनके लिए कुल 814 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जो कि तीनों विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हम बता दें कि यहाँ पर जो मतदाता है सुबह से जो लगातार जो आ रहे हैं उनके आने का सिलसिला अभी भी जारी है। हमारे पास यहाँ पर कुछ मौजूद हैं, एक युवा मतदाता जो अभी यहाँ पे मतदान करके निकले हैं। क्या लगा, आप किस तरह मतदान किए, क्या महसूस कर रहे हैं मतदान करने के बाद? हमारा मतदान करना हमारा एक अधिकार है, वोट करना। तो मैं चाहूंगी कि जितने भी 18+ हैं उनको अपना मतदान अवश्य जरूर करना चाहिए। 100% मतदान होना चाहिए। दूसरी ओर हम यह भी बता दें कि ये जो आदर्श मतदान केंद्र में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं वहाँ पर स्वच्छता से ऐसे जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं वे बकायदा आने वाले मतदाताओं का तिलक लगा करके और पुष्प वर्षित कर यहाँ पर ये मतलब उनका वेलकम कर रही है। यानी कि मतदाताओं को रिझाने का पूरी तरह प्रयास किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाता मतदान केंद्र में पहुंचे और इस तरह करें। आप बताएंगे कि आप इस तरह जो कर रहे हैं क्या उद्देश्य है, क्या लगता है आपको? अब हम लोग को अच्छा लगता है, हम लोग स्वागत कर रहे हैं आने वाले को। तो जी, इनका मानना है कि वो सुबह से जो आ रहे हैं मतदाता उनका लगातार वेलकम कर रहे हैं पुष्प गुच्छ से और तिलक लगा करके। जी बिल्कुल, और क्योंकि मतदाताओं में जागरूकता बेहद जरूरी है, इस वजह से तमाम कवायद की जा रही है। और दूसरी ओर लगातार चुनाव आयोग भी इस पर प्रयास कर रहा है। नर्मदापुरम से अतुल हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल, फिलहाल बताएं क्या स्थिति है मतदान को लेकर, क्योंकि अब दिन चढ़ रहा है तो गर्मी भी काफी बढ़ती जा रही है। ऐसे में मतदान को लेकर कितना रुझान यहाँ मतदाताओं में देखने को मिला है? जी, अभी हम नर्मदापुरम के बीच शहर में खड़े हुए। यहाँ पर मेरे पीछे पोलिंग बूथ क्रमांक 58 है। इस पर अभी लगभग 11 बजे से देखने में यह आया कि मतदान जैसे जैसे धूप बढ़ती आ रही तो मतदाता वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है और मतदाता आ भी कम रहा है। लगभग 41 का पारा यहाँ पर हो चुका है और टेम्परेचर हाई होने के कारण और शादियां होने के कारण भी मतदाता जो है लगातार अभी 12 बजे के बाद आने में थोड़ी सी कमी हुई है। सुबह की यदि बात करें तो अलसुबह से ही 7 बजे से मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच गया था और लगातार जो वोटिंग परसेंटेज अभी 32% के लगभग वोटिंग हो चुकी है और लगातार मतदान हो रहा था। परंतु 11 बजे के बाद बात की जाए तो वोटिंग परसेंटेज में कुछ धीमी गति से वोटिंग यहाँ पर हो रही है नर्मदापुरम में। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर वोटिंग हो रही है, हालांकि दिन चढ़ रहा है और जैसा आप बता रहे अतुल की मैरिज सीजन भी है, बहुत सारे मतदान करने के लिए मतदाता इस वक्त नहीं पहुंचे हैं। दोपहर का वक्त है, लेकिन दोपहर के बाद कुछ वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है। सुबह के वक्त लोगों ने यहाँ पहुंचकर मतदान किया है, लेकिन कहीं ना कहीं दोपहर में गर्मी की वजह से मतदाता नहीं निकलते हैं। अब एक बार फिर दोपहर के बाद ये माना जा सकता है कि मतदाता निकलेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जब गर्मी कुछ कम हो जाएगी, दिन थोड़ा सा ढलेगा। तो ये तस्वीरें हम आप लगातार दिखा रहे हैं और लगातार हमारे सहयोगी भी हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। तमाम मतदान केंद्रों में बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे। भावना बोहरा को आप देख रहे हैं, भावना बोहरा ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। कई बड़े चेहरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वहीं आम जन में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। 13 राज्यों की 28 सीटों पर इस वक्त लगातार वोटिंग हो रही है। 6 राज्यों में, मध्य प्रदेश में वोटिंग हो रही है, जिसमें टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो में और सतना, रीवा और होशंगाबाद में भी वोटिंग चल रही है। तो छत्तीसगढ़ के 3 सीटों पर वोटिंग हो रही है और जिसमें राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर ये 3 सीटें हैं जहां पर वोटिंग हो रही है। किन किन लोगों ने वोट दिया है हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर और ग्राफिक्स के जरिए, जहां पर आप देख सकते हैं संतोष पांडे ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, डॉक्टर सीता सरन शर्मा ने अपना वोट डाला, इसी प्रकार से तरवर सिंह लोधी ने भी अपना मताधिकार का प्रयोग किया, राहुल सिंह लोधी ने अपने वोट डाला है, भावना बोहरा ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये तमाम बड़े चेहरे हैं जो आप ग्राफिक्स और तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। गणेश सिंह ने भी अपने वोट का मताधिकार का प्रयोग किया है। तो ये वो नाम हैं जिन्होंने अपने वोट डाले अब तक। राहुल सिंह लोधी, ये बड़े चेहरे हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि किस तरीके से जब ये उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। अजय चंद्राकर, इन्होंने अपने वोट का
मताधिकार का प्रयोग किया है, वोट डाला है। और सिद्धार्थ कुशवाहा ने भी वोट डाला और लोगों से अपील कर रहे हैं सभी कि आप भी मतदान केंद्र पर पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो एक तरीके से लोगों को प्रेरित करते हुए संजय शर्मा ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जनार्दन मिश्रा, जिससे अब से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी चर्चा कर रहे थे, राजीव पांडे जब चर्चा कर रहे थे तमाम मुद्दों को लेकर, वो कह रहे थे, दावा एक बार उन्होंने फिर से किया है कि 400 के पार इस बार फिर बीजेपी अपना लक्ष्य लेकर चल रही है। बार बार ये जो बात है, ये जो नारा है, बीजेपी लगातार दोहराती नजर आ रही। बीजेपी के प्रत्याशी ये कहते नजर आ रहे हैं। यशोदा वर्मा, इन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो ये बड़े चेहरे हैं। गणेश सतना से बीजेपी के प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो मध्य प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष वी डी शर्मा ने दूसरे चरण के मतदान से पहले मतंगेश्वर मंदिर में दर्शन किया और इस दौरान वी डी शर्मा ने डंडी गठबंधन और इंडी गठबंधन और कांग्रेस नेताओं पर जमकर हमला बोला है, जिसे लेकर वी डी शर्मा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने। चुनाव के बीच में बीजेपी विपक्षी दलों के लोगों को ज्वाइन करा रही। वी डी शर्मा इस समय मतंगेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद लौटे हैं और देखिए तस्वीरों में दूसरे विरोधी दलों के लोगों को शामिल करा रहे हैं। सर, चलते चुनाव के बीच में भी विपक्षी दल के लोग छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वोटिंग के समय हमारे ओबीसी महासभा के अध्यक्ष, बाकी सभी लोग, हमारे यादव जी, अभी आपने सबने भाजपा ज्वाइन की है। पोलिंग बूथ पर भी पोलिंग एजेंट जो है ना, ये इंडी गठबंधन, वो भी वहाँ से छोड़ कर कह रहे हैं कि भाई से ज्वाइन करा दो हमें। तो पहले फेज की वोटिंग के पहले भी हमने देखा कि बीजेपी कांग्रेस के लोग आपको ज्वाइन करना चाह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी आ रहे हैं। लगातार बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग हुई है, बूथ लेवल पर हुई है। कांग्रेस मुक्त खजुराहो बन गया है, इंडी गठबंधन भी भाग गया, सब भाग गए और जनता ने भाजपा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। दिग्विजय सिंह तो दावा करते हैं उनसे बड़ा सनातनी कोई नहीं है, वो चैलेंज करते हैं बीजेपी। झूठ बोलने वाले सनातनी है ना, सबसे बड़े देश को गुमराह करने वाले, झूठ बोलने वाले, देश को धोखा देने वाले सबसे बड़े सनातनी हैं। मंगलसूत्र को लेकर भी देखिए, मंगलसूत्र के बारे में इमोशनल बातें करने से काम नहीं चलेगा। प्रियंका जी, आप तो ये बताओ कि आपकी माँ ने कभी मंगलसूत्र पहना है? आपने कभी पायजे क्या होते हैं देखे हैं? बिछिया क्या होता है जरा पूछो। इमोशनल बातें करने से काम नहीं चलता। मध्य प्रदेश में क्या रहेगा सर इस बार बीजेपी? ऐतिहासिक बहुमत से 29 की 29 सीटें जीतेंगे। जाहिर है बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतेंगे और पिछले रिकॉर्ड से, पिछले नतीजों से बेहतर परफॉर्म इस बार बीजेपी करके दिखाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ नवीन सिंह, IBC 24, खजुराहो। तो वी डी शर्मा को आप सुन रहे थे, किस तरीके से उन्होंने एक बार फिर से अपना दावा दोहराया कि 400 के पार यहां बीजेपी अपनी सीटें लाने जा रही है। एक बार फिर से दावा किया। मंगलसूत्र को लेकर उन्होंने रिएक्शन दिया कि कभी भी क्या गांधी परिवार में प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी ने मंगलसूत्र धारण किया, बिछिया पहना, तमाम तरह के सवाल भी उन्होंने उठाए। पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा जारी है। अब आइए आपको बता देते हैं किन किन बड़े चेहरों ने अब तक मतदान किया है, क्योंकि लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, तस्वीरों के जरिए। नरेंद्र शिवाजी पटेल, इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और एक प्रकार से लोगों से भी अपील की, संदेश दिया है कि आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। दर्शन सिंह चौधरी खुद प्रत्याशी हैं और इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, इन्होंने वोट दिया है और लोगों से अपील किया है कि आइए और वोट कीजिए। भोजराज नाग, ये सभी प्रत्याशी हम आपको बता रहे हैं। भोजराज नाग ने भी कांकेर से अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और लोगों से अपील की है, वोट की अपील की। अभिषेक सिंह, पूर्व सांसद, और रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह, इन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया, लोगों से अपील की है। जयंत मलैया ने भी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत मलैया ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और उसके बाद लोगों से अपील की है। सागर का रुख करेंगे हमारे सहयोगी ओवैश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। ओवैश, फिलहाल मतदान को लेकर किस तरीके का रुझान? दोपहर का वक्त है, मैरिज सीजन भी है, क्या रिएक्शंस लोगों में है? क्या अभी मताधिकार जो है वो परसेंटेज बढ़ा है या कम हुआ है, या दोपहर बाद बढ़ सकता है? जी हाँ, ये जहां मैं मौजूद हूँ, ये सागर जिले का बंडा विधानसभा क्षेत्र है, जो दमोह लोकसभा क्षेत्र में आता है। सागर जिले की 3 विधानसभा है, जो सबसे बंडा है, रहली और देवरी, ये सागर जिले की दमोह लोकसभा में आती है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बंडा विधानसभा क्षेत्र में। अभी दोपहर होने को है और लगभग 25% से ऊपर यहाँ मतदान हो चुका है, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक है और शादी का सीजन है, इस वजह से बहुत ही मतदान
अभी बहुत कम मात्रा में लोग निकल पा रहे हैं, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं, की जा रही है कि शाम होते होते महिलाएं भी घर से निकलेगी और इसकी परसेंटेज भी बढ़ेगा। इस समय हमारे साथ मौजूद है बंडा के एक बूथ पर हम मौजूद हैं, जहां पर कुछ लोग जो है अभी मतदान करके बाहर आए हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे किस बात को लेकर आप इस समय इस मुद्दे क्या रहे दमोह लोकसभा में, और इसी से जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो आपके बंडा से ही आते हैं। तो क्या लगता है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत के लिए ये चुनाव होने जा रहा है, तो किस मुद्दे, क्या मुद्दे होने चाहिए, आप जनता में क्या इसका लेके परसेप्शन? मुद्दा है विकास का। जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, लगभग 70 साल में अभी किसी ने विकास नहीं किया। हर गरीब को मकान दिया है, हर गरीब के घर घर नल दिया है, हर गरीब के लिए 5 लाख रुपया का आयुष्मान कार्ड दिया, जिसमें गरीब आदमी का हित चले। मैं वार्ड पार्षद हूँ, मेरी पत्नी पार्षद है, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। तो मैंने ये देखा हर गरीब के घर ऐसा नहीं है 5 लाख रुपए का दिया। और लाडली बहनाओं को, जो वास्तव में गरीब महिलाएं थी, जिसके घर खाने को नहीं था, आज 1250 रुपए में वो अपना परिवार और अपने बच्चों के लिए शिक्षा दे रही है। बात करते हैं, आप बताइए, यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं तरवर सिंह लोधी, वो पिछले विधानसभा चुनाव में अभी 2023 चलिए ओवेश, हम लौटेंगे आपके पास। आप मतदाताओं से क्या कुछ कह रहे, मतदाताओं से जानने की कोशिश करेंगे।